तो नैना मुझे बताओ थोड़ा सा, अगर तुम किसी को गाइड करना चाहो, नए बच्चियां जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं, किसी को डांस का शौक है, किसी को एक्टिंग थिएटर इसका शौक है, कैसे गाइड करोगी? वो बातें जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई और अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो, उनको कैसे देखिए, गाइड सबसे करोगी? पहले थिएटर के लिए तो अक्सर लोगों को समझ आ जाती है कि आर्ट्स, स्पेशली कराची में आर्ट्स काउंसिल या नापा जाना है, चलें वो उनके पास एक प्रॉपर चैनल आ गया कि जहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर डांस की बात आ जाती है तो उसके लिए भी उनके पास प्रॉपर चैनल है। प्रॉब्लम आती है जब आप स्क्रीन पे काम शुरू करने करने लगते हैं, और बहुत सारी थिएटर के भी लोगों को प्रॉपर चैनल नहीं पता होता कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। तो आई ऑलवेज एंड अप टेलिंग देम कि प्लीज़, ये आपको बहुत सारे लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, या बहुत सारे हमारी हमारी अपनी हायरार्की में बहुत कहीं आगे पीछे नीचे के लोग होते हैं जो आपको लड़कियों को बता रहे होते हैं, इवन लड़कों को भी बता रहे होते हैं कि हम मिलवा देंगे, हम ये काम करवा देंगे। तो ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आप लोग प्रोडक्शन हाउसेस में जाया करें, वहाँ प्रॉपर अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करवाया करें, एंड इवेंचुअली आपको आपकी जगह पे आपको काम मिल जाएगा। यस, आप जब इस चीज पे रिलाई करते हैं, किसी भी फ्रीलांस काम पे जब आप रिलाई कर रहे होते हैं, तो आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, और स्पेशली जब आपने फाइनेंसेस को भी साथ साथ देखना होता है, तो ये होता है, ये नेचुरल है। लेकिन उस डेस्परेशन में, उस हसल में कोई गलत लोग हर जगह होते हैं, उनके हाथ ना ही लगें तो बेहतर है। आपको अगर कोई इस तरह की बात कहता है कि मैं आपको कोई रोल दिलवा दूंगा, या मैं ऐसे और मैं वैसे, तो ये इन बातों में आप ना आए। प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेज में जाके अपने ऑडिशंस दें, और उसी चैनल के थ्रू आगे जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। अच्छा उमैर, एक केस हुआ, आपको भी बड़ा रिपोर्ट भी हुआ मीडिया में कि डेड बॉडी पाई गई, और पता नहीं कितनी पुरानी वो डेड बॉडी थी। बड़े एक्टर्स ने बात की, यूनियन बनेगी और एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, कौन कैसे रह रहा है। हमारे लिए हैरानी की बात यह थी, क्योंकि हम इस फील्ड के डायरेक्टली इस फील्ड से नहीं हैं, कि कैसे हो सकता है कि एक्ट्रेस जो कि मॉडल भी है, लोगों से मिलती होगी, उसके कुछ दोस्त भी होंगे, किसी ने उससे कम्युनिकेशन नहीं किया। तो आपकी फील्ड में ऐसा है क्या? देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल स्पेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई थिंक हुमैरा वाज वन ऑफ देम। मैं उनको पर्सनली उस तरह से नहीं जानती थी। ऑब्वियसली शी वाज एन एक्टर, और उनको देख रखा था, उनके बारे में बात भी सुन रखी थी, लेकिन हम पर्सनली उनसे मिले नहीं थे। ऐसा बिल्कुल होता है, इवन कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि आप यू वांट योर आइसोलेशन, और आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, आप नहीं मिलते लोगों से, और अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो यस, दिस कैन टर्न डेंजरस, क्योंकि स्पेशली जो लोग अकेले रहते हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए थे। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। जिसमें हर वक्त जो है वो कोई ना कोई अपडेट देता रहता है। इवन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, कोई टेंशन में है, तो वो भी उस पर बात कर रहे होते हैं, और ये एक अच्छा चैनल भी बन गया है नहीं, कि एंड जहाँ आई पे थिंक अब लोग अलर्ट हो गए हैं, आर्टिस्ट सब जो खासतौर पे बच्चियां अकेले बिल्कुल रह रही हैं, उन पे भी चेकअप ऑन देम आल्सो। अच्छा नैना, मुझे बताओ, जो तुम्हारा एक और पैशन है व्हिच इज डांस, और मैं तुम्हें देखा भी था फैशन प्यारा तुम्हारा डांस था, दिखाएं भी थोड़े से ज़रा विजुअल्स दिखाएं इनके। ये मुझे बताओ कि ये शौक कब हुआ, और इसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पाकिस्तान में या कराची में, के जी परफॉर्मेंसेज हों। ये देखिए, नैना का बड़ा प्यारा डांस है जी। खैर, इसके लिए तो आई वॉज ऑलवेज इनटू क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक। तो जब हम छोटे थे, लाहौर में थे, तो आई स्टार्टेड लर्निंग सितार एज वेल। फिर जब बड़ी होते गए और मैं कराची आ गई, तो आई गॉट दिस चांस कि शीमा जी से मेरी मुलाकात हुई, और आई जॉइंड हर, और फर्स्ट वीक से आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद हर एज वेल। तो बस फिर वो यू काइंड ऑफ मिसिंग पीसेस ऑफ अ पजल, और वो टाइम के साथ आप खुद ही जाके उसमें अटैच होते जाते हैं। आई फील दैट वे कि इवन शीमा जी के साथ भी मिलके और उनके साथ काम शुरू करना, और उनके साथ उनसे डांस सीखना और इसको आगे कंटिन्यू करना वाज अ ब्लेसिंग, एंड आई थिंक दिस वाज meant to happen this way. Yes, opportunities एज अ डांसर, आपको पता है हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस है अभी भी, और बहुत मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को, किसी न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने में, या लोगों के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम बाय नेशन थोड़े रिजिड हैं, लोग जज उतने करते हैं। फ्लेक्सिबल एंड यू नहीं है। मूव विद सच ग्रेस।
ओ हो, बहुत ही प्यारा, मैं देखती रहूं। हाँ तो जानी बताओ कैसे एक्सपीरियंस रहा दोनों ड्रामों का? उससे पहले से भी मतलब आई हैव वर्कड विद यमुना पहले भी, तो कर्ज़िजान वाज ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी इजी प्रोजेक्ट टू एज माय को-एक्टर्स वर यमुना, उसके साथ मैं ऑलरेडी काफी काम कर चुकी थी, तो उसके साथ मेरी बॉन्डिंग भी अच्छी है, एंड शी नेवर मेक्स मी फील कि ओ माय गॉड, मतलब यू नो होता है कभी कि आप खुद भी आप उस फेज में चले जाते हैं कि अच्छा मेरे सामने कोई देयर इज अ स्टार इन फ्रंट ऑफ मी, बट शी इज समवन जो आपको वो फील नहीं होने देती, तो इन दैट वे शी इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड शी मेक्स हर को-एक्टर वेरी कंफर्टेबल। और हीरा मानी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? Hira is a sweetheart. She literally, I loved her energy basically, क्योंकि she मतलब उसका सीन ही होता था, वो तो साथ आके बैठी रहती थी, हम मतलब बातें करते थे कितनी देर तक, and you're seeing my character. I personally don't even like to do these sort of characters because unless until उसके अंदर कोई twist ना हो, कोई turn ना हो, कोई layers ना हो character में, I don't mind doing any character as an actor. बिल्कुल, But जितनी भी ड्यूरेशन हो लेकिन कुछ हो तो सही, ज्यादा उसमें मीट हो। सही है, तो मुझे समझ आ गई बात मरी। एक्टर्स तो बहुत अच्छी। अच्छा मुझे एक्टिंग तो आपकी अभी करियर आगे है और बहुत ज्यादा आपने करना है सब कुछ। आपने फॉरेंसिक साइकोलॉजी की हुई है, साइकोलॉजिस्ट हैं आप। तो मैं आपका इस जगह इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेंटल, इट्स ऑल अबाउट मेंटल इलनेस, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, कोई आपने कहा था कि ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है क्या? और ये डिफरेंस करना है कि लोग पोजेशन भी होता है, लोग पोजेस्ड भी होते हैं, मतलब जिन भूत। जी 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 पता है क्या बात है, वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगी बात आपकी। साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ हम अगर अपने इस एस्पेक्ट को भी साथ लेके चलें कि एज अ मुस्लिम भी अगर आप अपनी चीजों को देखते हैं, और बहुत सारी चीजों पे साइकोलॉजी कहीं जाकर रुक भी जाती है, जहाँ पे यू नो क्लूलेस हो जाते हैं कि अच्छा इस चीज का कोई जवाब नहीं बन रहा है। आई अंडरस्टैंड कि हर चीज का कोई ना कोई रूट कॉज होता है, या कुछ होता है, देयर इज समथिंग सॉलिड टू इट, लेकिन कुछ चीजों पे जाके आप रुक जाते हैं, वहां पर आपको नहीं मिल रही होती इसकी कोई वजह। और इवन अगर आप रिलीजियसली भी देखें तो हमारी होली बुक में लिखा हुआ जिक्र है, जब जिक्र है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा कोई बात हुई है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिन भूत समथिंग? हाँ हुई है। अब क्या पूछ रहे बताओ, नहीं बताओ नैना, बताएं ना, जल्दी बताएं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, डर भी लगता है, मजा भी आता है सुन के। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। आई रिमेम्बर हम जब मैं और एमन, हमारी छोटी बहन है, हम एक घर में रहते थे विच वाज एक्सट्रीमली हॉन्टेड, तो बहुत क्लियर चीजें दिखती भी थी, सुनाई भी देती थी, बहुत क्लियर, मतलब और हम इतने यूज्ड टू हो गए उसके बाद से कभी डर ही नहीं लगा। फिर मतलब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं अकेली कैसे रह लेती हो, अंधेरे से डर नहीं लगता, अकेली हो ये और वो। आई एम वेरी यूज्ड टू दीज